जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि ज्यादा अच्छा बनना भी ना इंसान के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आज का ये टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक समझाने की कोशिश मैं इस वीडियो में करना चाहूंगी, ताकि हर एक पर्सन को ये चीज समझ में आ जाए कि ज्यादा अच्छा बनना भी बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, आपको बहुत खाई तक लेकर जा सकता है। क्योंकि आप सभी ये बखूब जानते हैं कि जो समय चल रहा है इसे कहते हैं कलयुग। हम जानते हैं कि कलयुग का स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन चल तो कलयुग ही रहा है ना। आपके बहुत ज्यादा इनोसेंट और बहुत ज्यादा शरीफ होने का फायदा बहुत निचोड़ कर इस दुनिया में लिया जाता है। ये रियलिटी है और आपको इन चीजों को समझना होगा। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, हर एक पर्सन के लिए, हर एक पर्सनालिटी के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग बहुत ही ज्यादा शराफत के साथ और प्योर ऑनेस्टी के साथ अपने आप को इस लाइफ में उतारते हैं, वो कभी ना कभी इस दुनिया वालों के बुने हुए झूठे जाल में फंस ही जाते हैं। ये रियलिटी है। वो कहा जाता है ना कि नाले के गंदे पानी में अगर एक गिलास अच्छा पानी डाला जाए तो पता नहीं उस अच्छेपन का नतीजा कुछ दिखता भी है या नहीं दिखता है। तो वही सारी चीजें, अगर आप हद से ज्यादा ऑनेस्ट हो, हद से ज्यादा अच्छे इंसान हो, प्योर हो, तो ये दुनिया वाले ना आपका यूज एकदम टिश्यू पेपर की तरह करेगी, एकदम अच्छे से उसको साफ वाफ करके स्वाहा। ये रियलिटी है और हर इंसान को ये चीजें समझनी है। अपने आप में ऑनेस्ट होना, अपने आप में प्योर शराफत लाना, ये बहुत अच्छी बात है, पर नजारों को देखते हुए ये सारी चीजें करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि कलयुग में हर जगह आजकल झूठे माहौल है, फरेबी ये नजारा है। तो फरेबी नजारों में कुछ अपना फरेब लाने की कोशिश करना चाहिए। मैं गलत एडवाइस आपको नहीं देना चाहूंगी, कुछ अच्छी बातें ही यहाँ शेयर करना चाहूंगी। वीडियो को गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ उसका एक मोटिव क्या निकल रहा है। छोटे छोटे क्लिप से और छोटे छोटे पार्ट से एक अंदाजा लगा लेना बंद करिए, क्योंकि ये सारी चीजें खतरनाक है। आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल उस डॉक्टर की तरह होता है जो बहुत कम जानता है और उस फील्ड में उतर जाता है ना। करीब करीब हर एक इंसान इस बात को बखूब जानता है, या फिर हर एक इंसान ने इस बात को कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लाइफ में आजमाया भी होगा, कि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, आपको जलील कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, तो एक ऐसा कहा जाता है कि इग्नोर करना ही सबसे अच्छा साधन माना जाता है। इग्नोर करो और आगे मूव ऑन करो, अच्छी बात है, लेकिन ये मूव ऑन करना और इग्नोर करना एक लेवल तक होना चाहिए, लेवल से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर किसी चीज के प्रति लेवल क्रॉस हुआ तो मैदान में उतरकर चीजों को सही करना सीखिए और सही कर डालिए। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का। उस फील्ड में उतरकर हद से ज्यादा शरीफ और इनोसेंट होने का ही नतीजा आज आपको नजर आ रहा है कि बंदा डिप्रेस्ड हो गया, और डिप्रेशन इतना हाई लेवल का था कि जान तक ले गया। इंसाफ भैया मिलेगा नहीं, ये रियलिटी है। उसकी लाइफ से भी आप कंपेयर करके देख सकते हो, और ये रियलिटी है। आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, आप एक इग्नोर वाला माइंड में लेकर चलोगे कि इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, जिसके साथ जैसा हुआ वैसा होगा, तो ये वैसा होगा नहीं, आपको वहां करके निकलना है। और एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये शरीफ और इनोसेंट होने का ही नतीजा। हाल ही का बेगूसराय का एक बहुत ही तत्काल घटना है, जिसमें अगर पिता ने रोए बेच बेच कर बेटी ब्याही है और दहेज के भुक्खड़ ये कहकर थक गए हैं कि दहेज कम मिला है, और दहेज कम मिलने का नतीजा कि जिंदा लड़की को जला डाला। प्रशासन को कोई लेना ही देना नहीं है और पिता इंसाफ मांग रहे हैं, है ना। बुलेट चाहिए उन्हें, अपाची चाहिए उन्हें, बुलेट लेकर जाओ, दे दो बुलेट। साथियों, हद से ज्यादा इनोसेंट और हद से ज्यादा शरीफ किसी भी फील्ड में आजकल सही नहीं है। जहां चीजें गलत हो रही हैं उस पर एक्शन लेना सीखिए। वो इग्नोर करने से बहुत सारी चीजें सही नहीं लगती हैं। तो कोशिश कीजिए अपने आप में कि चीजों का एक नजरिया दीजिए। अगर लगता है कि वो चीजें, वो नजरिया इग्नोर करने लायक है, तभी उस चीजों को इग्नोर करना है। अगर वो नजरिया इग्नोर करने लायक नहीं है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो मेरी मानो, बेकार बनकर ही चीजों को सही करना स्टार्ट करो। हद से ज्यादा शरीफ और इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ये शराफत का, ऑनेस्टी का यूज जो है ना, वो समय देखकर ही किया जा रहा है। एक लड़की अगर अकेली रहे और उसके पास कोई एक लड़का आता है तो वो आपको डिसेंट ही लगता है, लेकिन वो बहुत ही डीपली चीजों में जाएगा, तब आपको अपनी औकात दिखाएगा, है ना। जो आजकल की यूथ, समझना चाहिए इन सभी बातों को साथियों।
और एक चीज की अंधभक्त नहीं होना है किसी भी थ्रू में। चाहे आप किसी चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं या फिर किसी के प्रति बहुत ज्यादा आपका लगाव है, तो उसे अंधभक्त का नाम नहीं देना है। उस पर रिसर्च कीजिए, ये पता लगाइए कि चीजें सही है या नहीं है, तब जाकर उन चीजों पर बिलीव करना स्टार्ट कीजिए। किसी चीज का रिसर्च करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। अगर चीजें लग रही हैं कि सही है तो उसे एक डिसेंट, इनोसेंट, ऑनेस्टी का नाम देना है। अपने माइंड से हर चीजें नहीं आंक लेनी चाहिए। लोगों की राय हमेशा आपके काम ही आएगी, क्योंकि वो भी अपना राय उन चीजों में रख रहा है और हम भी अपना एक राय रख रहे हैं। अब बताइए कि ये कितनी दफा मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने ऐसी माफी की भीख दे दी थी? बहुत संख्या ज्यादा थी ना। नतीजा आपके सामने है कि पृथ्वीराज को टांग कर ले गए गौरी अपने शहर, कारावास में डाला, आंखें निकाल डाली, आंखें फोड़ डाली, है ना, गरम तेल से नहलाया। तो अगर शराफत का आपको गिफ्ट इस तरीके से मिलेगा तो सही है क्या? नहीं है। हम जानते हैं कि आगे जाकर चीजें सही हुई, उन्होंने उन्हें मार डाला था, लेकिन दोनों अब वहां पर दी एंड हो गए थे, स्वाहा हो गए थे, सिर्फ एक गलती के चलते। अगर पृथ्वीराज चौहान ने 2-3 बार माफी देकर उसके बाद चौथे बार उसको ठाई कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। इस तरीके का इतिहास हम नहीं पढ़ रहे होते, पृथ्वीराज चौहान का कुछ और इतिहास पढ़ रहे होते। और बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होने का आप नतीजा देख सकते हैं। अभी तत्काल की घटनाएं हैं। हमारे प्रिय विकास दिव्यकृति सर, हर बार उन्हें विवादों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो एक तो ये कहना चाहूंगी कि प्योर ऑनेस्ट होने का मतलब आपको हमेशा कटघरे में खड़ा रहना होगा, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप हर बार कटघरे में खड़ा होकर खुद के लिए ये गुहार लगाएं कि मैं इनोसेंट हूं, क्योंकि इनोसेंट आप पर एक धब्बा लग जाता है। उसके बाद कोई भी आपको इनोसेंट नहीं बताएगा, चाहे आप हो या ना हो। तो किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा इनोसेंट और बहुत ज्यादा अच्छा प्योर ऑनेस्टी लाने की कोई जरूरत नहीं है। मिडिल में चलिए, जिस तरीके से हर एक इंसान चलता है। और गर्ल्स के लिए तो मैं एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि गर्ल्स जो है वो स्टार्टिंग से ही रेप, स्टार्टिंग से ही दहेज प्रथा, स्टार्टिंग से ही पिता की पसंद के बीच में उलझ कर रह जाती है। इन सभी चीजों की प्रताड़नाएं उन्हें सहनी पड़ती है, और वो सिर्फ एक ऐसा नाम देकर सह लेती है, नहीं, इज्जत है ना। किसी के साथ अगर ऐसा रेप वाला केस होता है तो आप जानते हैं कि अब वो अपने पिता से या फिर फैमिली से सिर्फ इतना बता दे कि ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, तो फैमिली एक चीज बोल कर उन्हें शांत करा देती हैं कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, इससे हमारी इज्जत पर फर्क पड़ेगा, आगे तक चीजें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा समय लेकर। ये सारी चीजें सही नहीं है। हर एक इंसान को अपने प्रति आवाज उठाना चाहिए किसी भी फील्ड में। बहुत ज्यादा इनोसेंट और बहुत ज्यादा अच्छा किसी भी फील्ड में आपको नहीं बनना है। अपने लिए कदम उठाना सीखिए और अपने लिए एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनिए, क्योंकि एक अदर पर्सन जो आप पर हक जमाता है, आप पर ऐसे बहुत ज्यादा चिल्लाता है कोई भी चीजों का, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आप इसी लायक हो। और वो अगर आप पर चिल्ला रहा है, ऐसे इतरा रहा है आप पर ऐसे टॉर्चर टाइप, तो अगर आप ये सारी चीजें सह रहे हो तो शायद आप उसी लायक हो, तभी आप सह रहे हो। वरना आप सेल्फ डिपेंडेंट रहते, आप एक आजाद नेचर के रहते तो आप वो चीजें नहीं सहते और अपने प्रति आवाज उठाते। एक अच्छा इंसान हर तरीके से बेकार हो जाता है। वो सिद्धू मूसे वाले का एक सॉन्ग है ना कि इत्थे कंट्रोवर्सी ग्रेट मिलेगी, धर्मों के नाम पर डिबेट मिलेगी, और सच बोलेगा तो मिले 295, करेगा तरक्की पुत्र हिट मिलेगी। ये क्लियरली ये चीजें आपको बता रही है कि इस सृष्टि में तरक्की करने वाले को हिट ही मिलता है, सच बोलने वाले को 295 ही मिलेगा, है ना। साथियों, आज के वीडियो को मैं यही स्टॉप करना चाहूंगी। बेसिकली जो मैं बताना चाहती थी वो ये बताना चाहती थी इस वीडियो का, मतलब कह सकते हैं कि इस वीडियो का जो मेन मोटिव निकल रहा है, ये किसी भी इंसान को हद से ज्यादा शराफत का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स के हिसाब से ही चलना स्टार्ट कीजिए। आज के वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ साथियों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। वीडियो पसंद आता है